सी राहुल गांधी हैड एन आइडिया ऑफ भटली। उनका भटली का आइडिया होता है, तो भटली ज्ञान सबको नहीं आ सकता है, वो लेवल अलग है। अब चुनाव आयोग के भी पल्ले नहीं पड़ता है, हमारे पल्ले भी नहीं पड़ता है, आपके भी पल्ले नहीं पड़ता है। ये भटली ज्ञान एक अलग लेवल का ज्ञान है। तो राहुल गांधी को इस देश के वास्तविक मूल्यों से कोई मतलब नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं से कोई मतलब नहीं, उनका भटली ज्ञान है। सुपर्ब है, वो अलग लेवल है। हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। राहुल गांधी जैसा सब कोई नहीं हो सकता है, दुर्लभ प्राणी है। 1 लाख साल में एक आदमी ऐसा पैदा होता है, तो उनकी बातें क्यों करना है। चुनाव आयोग अपना काम करने गया है, बिहार में बहुत अच्छे से कर रहा है, और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि बिहार की सारी जनता वोट करे। उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं और की जा सकती हैं, इसके काम में चुनाव आयोग लगा हुआ है। हर बूथ पे 1200 लोग कम से कम हो, वोट सुनिश्चित हो सके, वोटर स्लिप पे हर ब्यौरा उपलब्ध हो ताकि मतदाताओं को कोई दिक्कत ना हो। विकलांगों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, बूढ़ों के लिए अलग व्यवस्था की गई है, लोगों को लाने तक की फैसिलिटी दी गई है, आदर्श बूथ बनाए गए हैं। ये सब तमाम चीजें चुनाव आयोग कर रहा है। तो ये हम आप ऑर्डिनरी भारतीय हम लोग समझ सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री समझ सकते हैं, राष्ट्रपति महोदया वो समझ सकती है, लेकिन भटली ज्ञान वाले लोग नहीं समझ सकते। ये भटली अलग चीज है, ये लेवल अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, और कृपया करके उनके इंटेलिजेंस में हम लोग दखल ना दें, वही बेहतर होगा। तेजस्वी यादव अपनी फिटनेस देख लें भैया, 35-36 साल की उम्र हुई है, लगता है कि 35-36 किलो कोई हवा भर दिया है उनमें, फूल के बम बनते जा रहे हैं, कहीं फट वट नहीं जाए। थोड़ा अपना फिटनेस ख्याल करें। 35 साल में थोड़ा आइकन बनाए जॉन अब्राहम वगैरह को, थोड़ा फिटनेस आनी चाहिए ना। नीतीश कुमार 35-36 साल में क्या थे, उनकी फोटो निकाल के देखिए तेजस्वी जी, और फिर अपने आप को फोटो देखिए, पता चल जाएगा फिट कौन था। 72 साल की उम्र में 20 साल से बिहार को वो आदमी चला रहा है, दौड़ा रहा है। आपसे दौड़ा भी नहीं जाता है, 10 कदम चलिएगा सांसें फूल जाएंगी। बलून बनना बंद कीजिए तेजस्वी बाबू, पचकिए, नहीं तो भाई खड़ा है पचका देगा। वो पचका हुआ है, फूला नहीं है। देखिए, इनके नाम में जय भी है, राम भी है, लेकिन कोई लक्षण नहीं है इनके। ये कोई काम जय वाला करते नहीं है, ना अपने लिए, ना कांग्रेस के लिए, ना देश के लिए। राम का तो कोई गुण ही नहीं है, रावण वाले सारे गुण हैं इनमें। इनको कहिए कि आपकी सलाह किसने मांगी है महादेव, रहिए अपनी जगह पे जहां है। गांधी परिवार की चमचागिरी करते रहिए। चुनाव आयोग पे, सुप्रीम कोर्ट पे, इस सब पे ज्ञान देने की आपको क्या जरूरत है। मीडिया का काम दिया गया है ना कांग्रेस में, तो मीडिया का काम कीजिए, संभालिए अपने प्रवक्ताओं को, संभालिए राहुल गांधी जी को, बटली साहब को, क्या क्या बोल रहे हैं जाके कोलंबिया में, भारत का लोकतंत्र ये वो, उन सब पे कंट्रोल कीजिए। कहां ये सब ज्ञान देने आ गया है। गजाला अगर मेहर बन के बार बार वोट देने आएगी तो पहचान नहीं होनी चाहिए। करीम अगर करीमा बाई बन के आ गया तो पहचान नहीं होनी चाहिए। बुरका की आड़ में कितने मर्द औरत बन के वोट दे देंगे, कितनी औरत 4 बार वोट दे देंगी, ये पहचान नहीं होनी चाहिए। बाकी हर एक लोग की पहचान चाहिए आपको, बुरका वालियों की पहचान नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, तो ये बिहार की बात नहीं है। बुरका फ्रॉड बहुत देख लिया हमने, बुरका फ्रॉड अब और नहीं होने देंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से ये बात रखी है। ये कांग्रेस अगर पागल हो चुकी है, बटली बाबू के चक्कर में आके गांधी कांग्रेस अगर पागल हो गई, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मतदान की एक शर्त होती है, अनिवार्यता होती है कि आपको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। यू हैव टू प्रूव योर आइडेंटिटी। आप बुरका पहन के आओ, 4 बुरका डाल लो, लेकिन चेहरा दिखाना पड़ेगा उठा के, और साथ में आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाना पड़ेगा, तभी मतदान कर पाओगे। ये हमारा नियम है, इस नियम को सबको फॉलो करना है। यही चुनाव आयोग से हमने दरखास्त की है। अब कांग्रेस पार्टी को हर बात में मुसलमान दिखते हैं, हर बात में धर्म दिखता है, तो ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को बोलिए जाके पाकिस्तान में चुनाव लड़े। भारत में तो धर्म विशेष पे चुनाव होता नहीं है। ये निश्चित तौर पे छठ के बाद ही चुनाव हो तो ज्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि पर्व त्योहार की एक गरिमा होती है, उनकी एक अपनी सौभ्यता होती है, और बिहार में छठ बहुत व्यापक तौर पे मनाया जाता है, हर लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो इस समय में तो चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चुनाव छठ के बाद ही होना चाहिए। देखिए, नित्यानंद राय जी भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने वो लालू रबी राज के सबसे बड़े उपभोक्ता वही रहे। कितने जुल्म हुए उन पे आपको पता नहीं है, जेल में रखा गया उनको, टॉर्चर किया गया उनको,
और सही में लालू राबड़ी राज ने बिहार को ऐसा एग्जॉस्ट किया कि बिहार 100 साल पीछे चला गया। श्री बाबू की हुई मेहनत, बिहार के पहले मुख्यमंत्री की हुई सारी मेहनत पे पानी फेर दिया लालू राबड़ी राज ने। ये गलती से भी ये बुरा सपना बिहार के लोगों के द्विस्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, नित्यानंद राय जी बिल्कुल सही कह रहा है। आरजेडी एजुकेशन विलोम शब्द है, ऑपोजिट डायमेंशन। अरे जिसके माँ बाप मुख्यमंत्री हो और वो अपने बेटे को 9वीं नहीं पढ़ा सके, वो एजुकेशन की बात करेगा। बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज का भट्ठा बैठा दिया, ग्रेजुएशन 6-6 साल में होने लगे। एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं थी। सारे वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नाला रोड में बैठ के होता था, एक घर में। इनके एक राज्यसभा सांसद होते थे रंजन यादव जी। एजुकेशन का सारा कमान उन्होंने ही संभाला हुआ था। कौन प्रिंसिपल बनेगा, कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन क्या बनेगा, वहीं से चलता था। पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट नाला रोड से चलता था बिहार सरकार का। शिक्षा क्या होती है, ये लालू यादव के हवा के भी अंदाज में उनको नहीं छू के गया। जो चरवाहा विद्यालय खोले, उसका शिक्षा का मॉडल आप समझ लीजिए। इनको कोई मतलब नहीं था शिक्षा से, ना इन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। अब जब वो आदमी बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकेगा, वो बिहार को क्या शिक्षा देगा। इसलिए शिक्षा और लालू परिवार, अपोजिट डायमेंशन।